हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं क्लास 10th साइंस विद्युत धारा। आपका चैप्टर है फिजिक्स का। तो उसमें विद्युत विभव एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले विद्युत विभव देखते हैं। तो विद्युत विभव बोल रहा है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी कि एकांक धनावेश को, जो एकांक धनावेश है उसे कहाँ से लिया जा रहा है? अनंत से। अनंत से यानी अनंत से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? अनंत से आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है? एक बिंदु तक आ रहा है। ठीक है, बिंदु तक लाने में, यानी अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि किसी आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक W कार्य किया जाए तो V इक्वल क्या है? W/Q। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम को ही क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी विद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत परपथ के, कोई विद्युत परपथ है, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एकांक आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, यानी जो कार्य किया जा रहा है इन दोनों के बीच में, उसी को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसे भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल क्या होता है? कार्य अपॉन प्रवाहित आवेश, यानी कि Q। इसका भी मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। अब वोल्ट की परिभाषा। वोल्ट की परिभाषा क्या है? यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये आपकी क्या है? 1 वोल्ट की परिभाषा है। यानी कि 1 कूलाम आवेश होगा और एक जूल ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा, तभी तो 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत विभवांतर की माप। ये एक डायग्राम है। ठीक है, तो ये सेल है, कुंजी, प्रतिरोध R1 R2 और ये वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि विद्युत व्यवहार की माप किससे की जाती है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक संकेतक है, इसमें आपको पता चल जाता है कि वोल्ट मीटर की माप कहाँ आ रही है। अब पहला पॉइंट है इसमें, विभवांतर की माप वोल्ट मीटर नामक उपकरण द्वारा की जाती है। यानी जो वोल्ट मीटर नामक उपकरण है इससे विभवांतर की माप की जाती है। अब दूसरा पॉइंट है, टर्मिनल धन तथा ऋण होते हैं। जो टर्मिनल है वो धन तथा ऋण होते हैं। थर्ड, परपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापन होता है तो प्रतिरोधक R2 के बीच वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि बैटरी के ऊंचे विभव वाले बिंदु से वोल्ट मीटर का धन सिरा तथा नीचे विभव वाले बिंदु से ऋण सिरा जुड़ा होता है। देखो जैसे कि चित्र में दिखा रहा है, ऊंचे विभव वाली बैटरी से धन सिरा और नीचे विभव वाले से ऋण सिरा जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है, जैसे ही कुंजी K को लगाते हैं तो परपथ में धारा बहने लगती है तथा वोल्ट मीटर का संकेतक घूमकर स्थिर हो जाता है। यानी कुंजी के जैसे बंद करते हैं तो वोल्ट मीटर धारा बहने लगती है। इससे क्या होता है? वोल्ट मीटर में संकेतक स्थिर हो जाता है, जिससे कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, परपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर में लगे पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। यानी परपथ के दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? वोल्ट मीटर में जो लगे पैमाने पर पढ़ लिया जाता है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 12 वोल्ट यानी कि विभवांतर, तो हमें पे सबसे पहले दिया गया क्या है? हल
दिया है विभवांतर कितना दिया है 12 वोल्ट, और उनके बीच आवेश कितना दिया गया, आवेश 2 कूलाम। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, डब्लू इक्वल डब्लू क्या है, कार, डब्लू क्या है, कार। तो हमें पता है V इक्वल क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू। तो डब्लू इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, तो डब्लू इक्वल V की वैल्यू कितनी, 12 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया डब्लू, 24 जूल। 24 जूल क्या है, कार करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। यानी कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, विभवांतर भी दे रहा है 12 वोल्ट, आवेश क्यू दे रहा है 2 कूलम। तो हमें डब्लू ज्ञात करना है, डब्लू। तो V इक्वल क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू। डब्लू क्यू को इस साइड से इस साइड भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डब्लू इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो डब्लू इक्वल क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई 2, तो 24 जूल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी तार को दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल कार्य ऊर्जा व्यय होती है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। किसी तार के दो बिंदु हैं, उनके बीच 0.5 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू दिया रहा है 0.5 कूलम, और जूल यानी कि डब्लू कितना दे रहा है, 3.0 जूल, JULE जूल। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है सवाल में। उनके बीच विभवांतर पूछा गया है, विभवांतर यानी कि V इक्वल क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है V इक्वल क्या होता है, डब्लू अपॉन क्यू। तो V इक्वल डब्लू की वैल्यू 3.0 और क्यू की 0.5, तो दशमलव से डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा 30/5, तो इक्वल 6। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आपकी आ गई 6। देखो क्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 कूलम, डब्ल्यू की 3 जूल। तो V पूछा गया तो V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, डेसिमल से डेसिमल तो 30 हो गया बटे 5, 5 का भाग दिए 30 में 6 बार गया, 6 का आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट विभव पर किसी बिंदु से 128 वोल्ट विभव पर स्थिर बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो आवेश, अब क्यू का मान है 2 कूलम। अब सवाल बोल रहा है एक बिंदु पे 118 है और एक बार 128 विभव है। ठीक है, तो अब हमें क्या विभवांतर ज्ञात करना है, पहले विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा ना। विभवांतर कैसे ज्ञात होगा, V2 माइनस, यानी जो V ज्ञात करना है तो क्या होगा V2 माइनस V1। इसको V2 मान लेंगे जो बड़ी वाली होती है, और इसको छोटी वाली होती है तो V1 मान लेते हैं। तो V की वैल्यू आ जाती है आपकी 128 माइनस 118, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब V की वैल्यू आएगी, Q की वैल्यू दी गई है, तो किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, W की। तो W की वैल्यू ज्ञात करने के लिए V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, W ज्ञात करना है तो Q ऊपर पहुंच जाएगा, तो W मल्टीप्लाई Q इक्वल V मल्टीप्लाई Q इक्वल W। तो V की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 2, W 10 दूनी 20, तो 20 आ गई किसकी वैल्यू, W की वैल्यू 20 वोल्ट। ठीक है, तो 20 जूल आपको क्या करना पड़ेगा, कार। अब ये 3 सवाल हैं आपको लगाने हैं। पहला सवाल बोल रहा है एक कूलम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारने में कृत कार्य की गणना करना है। यानी आवेश दे रहा है 1 कूलम, वोल्ट भी यानी V का मान भी दे रहा है कूलम, तो W ज्ञात करना है। अगला सवाल बोल रहा है एक बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। W का मान दे रहा है 250 जूल और Q का मान 20 कूलम। तो किसके मान ज्ञात करना है, विभवांतर V की वैल्यू ज्ञात करना है। अगला सवाल बोल रहा है 4 कूलम आवेश को 220 वोल्ट विभव से 230 वोल्ट विभव पर प्रवाहित करने में कृत कारक की गणना करना है। Q की वैल्यू दे रहा है 4 और V1 की वैल्यू 220 मान लेना, V2 की वैल्यू 230। ठीक है, तो इस पर क्या ज्ञात करना है, W। ठीक है जी, आपसे आपका टॉपिक विभव और विभवांतर से संबंधित कंप्लीट हो गया है पूरा। एक बार और देख लीजिए।
सबसे पहले क्या था विद्युत विभव। विद्युत विभव किससे प्रदर्शित किया जाता है, सूत्र, फार्मूला, मात्रक। इसके बाद विभवांतर, विभवांतर भी हो गया। विभवांतर के बाद आपका वोल्ट की परिभाषा, फिर विद्युत विभवांतर की माप, माप किससे की जाती है, उसके बाद उसके जो पॉइंट है पॉइंट, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स और ये 3 एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं, 4 5 6, ठीक है। तो इन सभी को लगाना है। धन्यवाद।